हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों 2K सब्सक्राइबर्स भी अब हमारे कंप्लीट हो गए। मुझे खुशी है कि मैंने पहली बैच में 2000 स्टूडेंट्स को कलेक्ट कर दिया, जबकि बाकी जो टीचर्स जो रहते हैं ऑफलाइन पढ़ाते हैं वो 10 साल भी पढ़ा लेते तो भी उनके मुश्किल से 1500 स्टूडेंट्स होते हैं। बट मुझे खुशी है कि मैंने अपने 1 साल में 2000 स्टूडेंट्स को हासिल कर लिया और मुझे पूरा यकीन है कि मुझे जल्दी 10,000 के करीब स्टूडेंट्स मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम आते आते। तो इस सफर को मैं ऐसे ही जारी रखना चाहूंगा और आपको जो चाहिए बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका रिप्लाई देता हूँ। आज नहीं तो कल आपको वो वीडियो मिल जाएगा। जो भी टिप्स चाहिए आप मुझसे मांगिए। आपको अगर कमेंट बॉक्स में बोलने में शर्म आती है, आपको लगता है कि पब्लिक जान जाएगी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करिए @championzaid official, ठीक है। और अगर वहां पे भी आप नहीं है, इंस्टाग्राम पे नहीं है, तो मेल कर दीजिए मुझे। आप यहाँ तो होंगे ही, आप champions786@gmail.com। मैंने हर एक रास्ते आपके लिए खोल के रखे कि भाई जहां से आपको जो चाहिए आप ले जाओ, ठीक है। तो वो सब बात की बात है। आज हम लोग करेंगे 3rd चैप्टर का प्रॉब्लम सेट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, और इसके बाद हमारा ये पार्ट खत्म हो जाएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, प्रॉब्लम सेट को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन निपटाएंगे और अगले पार्ट में कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, रीड करिए। द सीक्वेंस -10, -6, -2, 2, -10, -6, -2, 2। इसमें बोला ये एपी है या नहीं है, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में हम लोग निकाल लेते कॉमन डिफरेंस, फिर बता देंगे जिससे मैच होगा। तो डी होगा T2 - T1, तो -6 -10, तो -6 + 10, ये आ गया 4। फिर उसके बाद डी होगा -2 -6, तो -2 + 6, ये आ गया 4। तो इसमें D4 आ रहा है और D कांस्टेंट है, इसका मतलब ये एपी है। तो इसमें बी वाला आपका करेक्ट होगा, इज एन एपी, रीजन D = 4, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट वाला। सेकंड वाले में बोला है कि पहले 4 टर्म एपी के क्या होंगे अगर पहला टर्म है -2 और कॉमन डिफरेंस है आपका -2, ठीक है। तो निकाल लो। T2 क्या होगा, T1 + D, T1 + D मतलब -2 -2, तो -4। T3 क्या होगा, T2 + D, तो -4 + -D, तो ये हो जाएगा -6, तो -8 -10 ऐसा आता रहेगा, ठीक है। तो -2 -4 -6 -8, डी वाला, सी वाला आपका करेक्ट है, सी वाला करेक्ट है आपका। और तीसरे में बोले सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स एस 30 इज इक्वल टू कितना होगा, 30 नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। तो इसमें ए हो जाएगा 1 और आपका जो डी हो जाएगा वो भी हो जाएगा 1, और आपका जो लास्ट वाला टर्म है दैट इज Tn वो हो जाएगा 30, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास सेपरेट फॉर्मूला है, Sn = n/2 T1 + Tn, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। कितने टर्म्स है, 30, तो 30/2 और T1 मतलब 1 और Tn है आपका 30, ठीक है। तो 15 × 31, 31 × 15 कितना होता है, आई थिंक 465, 5 1 5 3 15 1 1 1 3 465। तो आपका 465 इसमें बी वाला आपका करेक्ट है। ये फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब पहला टर्म या फिर Tn लास्ट टर्म आपको दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। वरना अगर सिंपल वाला भी यूज कर दे तो भी आंसर आता, मतलब 2a + n-1d अगर आप यूज करते तो भी आपका आंसर आता, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। चलिए, फॉर एन गिवन एपी T7 = 4 एंड D = -4। T7 जो है वो आपका 4 है और D जो है वो -4 है, करेक्ट। तो आपको A फाइंड करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाओ, Tn = a + n-1d। हम बात कर रहे हैं T7 की, तो T7 = a + 7 - 1 और D है -4। तो T7 है 4, तो 4 = a - 28 + 4, ठीक है। वरना इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो, 7 - 1 6 और 6 × -4 -24, a 4। अब 24 यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो 4 + 24 = a, देयरफॉर a = 28। है क्या ऑप्शन में 28? यस, आपका डी वाला करेक्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 5वें में बोला है a = 3.5 एंड d = 0। देखो भाई, पहला टर्म 3.5 है और कॉमन डिफरेंस 0 है, मतलब कितना बार भी उसको लिखे आंसर 3.5 ही आने वाला है। तो 101वें बार में उसका टर्म क्या होगा, 0, तो सॉरी 3.5 होगा, ठीक है। तो इसमें आपको Tn फाइंड करना है, ठीक है। तो Tn आपका, लेट मी फाइंड, Tn = a + n-1d। तो ये D आपका 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और प्लस a आपका 3.5 है तो 3.5 + 0 3.5 रह जाएगा। तो Tn आपका हो जाएगा 3.5, बी वाला आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब 6 7 8 9 थोड़ा नए बोर्ड पे करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं।
आइए गाइस सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ में बोला है अगर पहले दो टर्म -3 और 4 है, दो टर्म से आपका काम हो जाएगा। आपको फाइंड करना है T21। तो इसमें a इज इक्वल टू हो गया -3, d इज इक्वल टू हो गया T2 - T1, तो 4 + 3 आ जाएगा 7। तो Tn इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a + n - 1d। देखो हमारे पास सब कुछ है। तो T21 इज इक्वल टू -3 + 21 - 1d है आपका 7। तो -3 + 20 इंटू 7, तो -3 + 140, 140 में से 3 गया 137 है क्या ऑप्शन में? लेट मी चेक, है। तो सी वाला आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए गाइस। तो सातवां क्वेश्चन आपको बोला है कि अगर d इज इक्वल टू 5 है तो T18 - T13 कितना होगा? तो T18 को लिख सकते हैं a + n - 1d और T13 को लिख सकते हैं a + n - 1d। ब्रैकेट क्यों लगाइए? क्योंकि आपकी अभी साइन चेंज होगी। तो a आपको मालूम नहीं है प्लस, ये हो जाएगा 18 - 1d माइनस a माइनस 13 - 1d। ठीक है, तो a और a देखो कट गया, ये हो गया 17d - 12d। तो 17d 12d कट जाएगा तो आ जाएगा 5d। तो d कितना है 5, तो 5 5 जो आपका आ जाएगा 25। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 25 और सी वाला आपका करेक्ट है। आठवें में बोला सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 के पांच मल्टीपल्स, पहले 5 मल्टीपल मतलब 3 6 9 12 15, इनका सम कितना होगा? ठीक है, तो वो फॉर्मूला मत लगाओ, लंबा पड़ जाएगा। देखो 3 6 9 9 9 18 18 12 30 35 45, डायरेक्टली आ गया 45 है क्या ऑप्शन में? हाँ, ए वाला करेक्ट है। अगर आपको 1 मार्क का है तो ऐसा फाइंड कर लो, वो बड़ा फॉर्मूला लगाओगे फिर टाइम जाएगा। ठीक है, और अगर आपको 2 मार्क का है तो आप फॉर्मूला लगाना। तो इसमें ए वाला आपका करेक्ट है। फिर 9वां 15 10 5 इन दिस एपी सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज, मतलब 15 10 5 इन टर्म है। तो इसमें आपका ए हो गया 15 और डी हो गया 10 - 15 मतलब -5। तो आपको फाइंड करना है S10 फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो चलिए Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1d। तो S10 इज इक्वल टू 10/2 2 × 15 + 9 × -5। ठीक है, इस तरीके से। तो 10/2 ये हो जाएगा 5, ये हो गया 30, ये हो गया -45। तो 5 × -15 कितना आएगा? -75। तो है क्या -75? होना ही चाहिए। हाँ, ए वाला करेक्ट है आपका। ठीक है, अभी देखो 10वें में भी वही फॉर्मूला लगेगा जो मैंने एक बार लगाया था n/2 T1 + Tn। ठीक है, उसको a + l भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, तो इसमें पहला टर्म मतलब a बोला है 1 और Tn बोला है, दैट इज लास्ट टर्म बोला है 20। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दो। क्या था फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला था Sn इज इक्वल टू n/2 a + l बोले या T1 + Tn। n/2 मतलब इसमें कौन सा टर्म? सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 399, मतलब Sn दिया है 399, हम लोगों को n फाइंड करना है। ठीक है, a मतलब आपका पहला टर्म दैट इज 1, l मतलब 20। चलिए, तो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 399 × 2 मतलब 798, ये हो जाएगा 21n और 798/21 इज इक्वल टू n हो जाएगा। ठीक है, काट दो 3 से, 3 2 जा 6 6 जा 18 6 7। ठीक है, 7 3 जा 21 7 8 जा 56, देयरफॉर n इज इक्वल टू 38। 38 है क्या ऑप्शन में? होना ही चाहिए, बी वाला करेक्ट है आपका। ठीक है, तो ये सब तो फालतू चीजें हो गई, MCQ वगैरह हो गया, फालतू नहीं कह सकते बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के लिए आपके। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 8 तक करेंगे इस पार्ट में, और फिर आगे थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हुआ है तो उसको हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है कि -11 -8 -5 से लेके डॉट 49 तक एक एपी है, इसमें चौथा टर्म फाइंड करो बट एंड से। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सर एंड से फाइंड कैसे करेंगे कि वो कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें n निकालेंगे, कितने टर्म्स है? नंबर ऑफ टर्म्स। फिर नंबर ऑफ टर्म्स में -4 करेंगे तो हम लोगों को जो मिलेगा उसका Tn निकालेंगे। ठीक है, देखो कैसे, इसमें a हो गया -11, d हो गया -8 + 11 इज इक्वल टू 3। आपको फाइंड करना है n, तो Tn इसमें है 49, ये जो आखिरी टर्म होता है ये हमारा Tn होता है, हम सभी को मालूम है, तो n आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, a + n - 1d पहले लिख लो। आपका Tn है 49, a है आपका -11 और n - 1 ये हो गया 3। 49 + 11 इज इक्वल टू 3n - 3, तो ये हो गया 60 और 3 इधर आके तो +3। ठीक है, तो ये हो गया 63 इज इक्वल टू 3n, तो 63/3 इज इक्वल टू n,
देयरफॉर आपका n हो जाएगा 21। तो n आपका आ गया 21। अब लास्ट से चौथा टर्म मतलब 21, 20, 19, 18, 17 ये हो गया पहला टर्म, ये हो गया दूसरा टर्म, ये हो गया तीसरा टर्म, ये हो गया चौथा टर्म। मतलब आपको T18 फाइंड करना है, ठीक है। आप -4 मत करना वरना क्या प्रॉब्लम आएगी, आपका आंसर 17 आ जाएगा और आप ये निकाल दोगे। आप ऐसे लिख के करना। तो आखिरी से देखें तो ये चौथा टर्म T18 आ रहा है, तो मतलब n आपको 18 लेना है, ठीक है। तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो T18 इज इक्वल टू a आपका है -11 और 18 माइनस 1 मतलब 17 इंटू टी क्या है 3। तो -11 प्लस 51 तो ये आ जाएगा आपका 40, ठीक है। देयरफॉर द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन एन एपी इज 40, ठीक है। इस तरीके से आपका हो गया सेकंड वाला आंसर। यहाँ पे देयरफॉर लगा दो, इसको बड़ा कर दो, हो गया आपका, ठीक है। इस तरीके से करना है, ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान रखना। और थर्ड चैप्टर में ना आपको जो प्रॉब्लम सेट है उसको मैं बोलूंगा ओरिजिनल प्रॉब्लम सेट है, क्योंकि उसमें ऐसा घुमा घुमा के बोला है, चैलेंजिंग टाइप का क्वेश्चन है, मतलब लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको वहां पे, ठीक है। बहुत ही IMP है थर्ड प्रॉब्लम सेट। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13, 11th वाला तो उतना ज्यादा IMP है नहीं, पिछले 7 साल में सिर्फ एक ही बार आया था। और जो 12 और 13 है ना वो हर एक पेपर में दिखता है। 2018 में आया, 17 में आया, 16 में आया, 15 में, मतलब 7 के 7 पेपर में वो क्वेश्चन था। इतना IMP ना मैंने 10 बार प्रैक्टिस करके गया बट नहीं आया, क्योंकि बोला था कि टेक्स्ट बुक के बाहर से देना है, ये टेक्स्ट बुक का हो जाता ना इसीलिए। तो बट फिर भी IMP, अब ऐसा नहीं बोले कि देना ही नहीं है, आपको बोले कि ज्यादा चांसेस नहीं आएगा, तो हो सकता है आ जाए। तो बहुत ज्यादा IMP है, 7 पेपर में 7 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, दोनों में से, कभी पहला वाला, कभी दूसरा वाला, मतलब कभी 12वां वाला, कभी 13वां वाला, कभी 13वां वाला, कभी 12वां वाला, ऐसा ऐसा आता गया है, ठीक है। बहुत IMP, इसलिए मैं इसको सेपरेट वीडियो में करा रहा हूँ। अभी तो हम लोग ये कर रहे हैं 8वें तक, इसको लिख लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। गाइस रीड करिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। इसमें बोला है कि 10th टर्म ऑफ एन AP इज 46, मतलब T10 है आपका 46। सम ऑफ 5th टर्म एंड 7th टर्म मतलब T5 प्लस T7 इज इक्वल टू है 56, 52, ठीक है। तो ये आपको कुछ कंडीशंस दी गई हैं, इन कंडीशंस से आपको A फाइंड करना है, D फाइंड करना है, ठीक है। आप बोलोगे सर उसमें तो बोला है AP बनाना है, अरे AP बनाने के लिए A और D तो चाहिए, तो मेन आपको यही फाइंड करना है, AP अपने आप बन जाएगा, ठीक है। देखो T10 ये दिया है तो इसको सिंप्लीफाई करो, तो Tn इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस n माइनस 1D। तो T10 इज इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1D। तो T10 है आपका 46, तो 46 इज इक्वल टू A प्लस 9D। इसको दे दो इक्वेशन 1। अब T5 प्लस T7 को सॉल्व करो। T5 हो जाएगा A प्लस 5 माइनस 1D और T7 हो जाएगा A प्लस 7 माइनस 1D इज इक्वल टू हो जाएगा 52। ये हो गया A प्लस 4D और ये हो गया A प्लस 6D इज इक्वल टू 52, ठीक है। और 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 52। अब ये दो इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। सर नहीं मिलेगा, सॉल्व कर लो। देखो पहले को 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 92 इज इक्वल टू 2A प्लस 18D और ये आपका है 52 इज इक्वल टू 2A प्लस 10D, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्टिंग कर दो तो माइनस माइनस माइनस, ठीक है। लीनियर की तरह हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 8D। तो 40/8 इज इक्वल टू D। तो 8 5 जा 40, देयरफॉर D इज इक्वल टू 5। D5 मिल गया, इस इक्वेशन में रखो D को ताकि आपको A मिल जाए। पुटिंग D इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, ठीक है। तो 52 इज इक्वल टू 2A प्लस 10 इंटू 5, ठीक है। तो 10 5 जा 50, तो 52 इज इक्वल टू 2A प्लस 50, 50 यहाँ आके माइनस होगा तो 2 इज इक्वल टू 2A, देयरफॉर A इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। कैसे 2/2 होगा तो 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है। A1 आ गया, D5 आ गया, देयरफॉर A इज इक्वल टू 1। तो T2 हो जाएगा T1 प्लस D मतलब 1 प्लस 5, ये आ जाएगा 6, ये आपका 1 है। T3 हो जाएगा T2 प्लस D मतलब कि 6 प्लस 5 ये हो जाएगा 6 प्लस 5 ये हो जाएगा 11, T3। अब T4 फाइंड करो मतलब T3 प्लस D मतलब 11 प्लस 5 ये हो गया 16। इस तरीके से आपका AP हो जाएगा 1 6 11 16 डॉट 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 डॉट, ठीक है। इस तरीके से करना बहुत इजी है। आपको T10 दिया था उसको सिंप्लीफाई किया, T5 प्लस T7 आपको ये दिया था उसको सिंप्लीफाई किया, दो इक्वेशन मिले दोनों को सॉल्व किया, D मिल गया। D मिल गया तो पुटिंग कर दिए, A मिल गया, AP बन गया, ठीक है। लिख लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। उसमें बोला है द AP इन विच 4th टर्म इज -15 मतलब T4 इज -15, ठीक है। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। T4 -15 है और T9 -30 है, ठीक है। T9 -30 है तो हमें फाइंड करना है कि S10 कितना होगा।
सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर। इसके लिए हमें ए चाहिए, डी चाहिए, क्योंकि n तो 10 होगा, ए और डी चाहिए, तो इन दोनों से हम लोग लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और फिर ए डी निकाल देंगे। देखो कैसे, Tn इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1d, तो T4 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 4 माइनस 1d। ठीक है, T4 है माइनस 15, तो ये हो जाएगा a प्लस 3d। ये हो गया इक्वेशन 1। अब T9 से इक्वेशन बनाओ, a प्लस n माइनस 1d, तो माइनस 30 इज इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1d, तो माइनस 30 इज इक्वल टू a प्लस 8d। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा माइनस 30 इज इक्वल टू a प्लस 8d। ये हो गया 2। अब इन दोनों को सॉल्व करो, सब्ट्रैक्टिंग कर दो, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा माइनस 5d, और ये माइनस 15 प्लस 30 हो जाएगा माइनस 15। ठीक है, माइनस 30 प्लस 15, ये प्लस 15 होगा, क्योंकि ये माइनस वाला 30 अब प्लस 30 बन चुका है साइन चेंज करने के बाद। तो डी आपका आ जाएगा 15 अपॉन माइनस 5, तो डी आ जाएगा माइनस 3। क्या आ जाएगा आपका डी? आपका डी आ जाएगा माइनस 3। ठीक है, ये फाइंड कर लो, किसमें पुट करो, पहले में पुट कर दो। पुट डी इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो माइनस 15 इज इक्वल टू a प्लस 3 इंटू माइनस 3, तो माइनस 15 इज इक्वल टू a माइनस 9, तो माइनस 15 प्लस 9 इज इक्वल टू a, तो आपका a का वैल्यू आ जाएगा माइनस 6। ठीक है, a माइनस 6 है, d माइनस 3 है, हमें फाइंड करना है S10, तो निकाल लो। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, n अपॉन 2 मतलब 10 अपॉन 2, 2a मतलब 2 इंटू माइनस 6 प्लस 10 माइनस 1, और d आपका कितना है, d अभी अभी निकाला माइनस 3। चलिए, 10 अपॉन 2 मतलब 5, ये आ गया माइनस 12 प्लस 9 इंटू माइनस 3। ठीक है, तो 5 माइनस 12 और ये माइनस 27, तो माइनस 12 माइनस 27 हो जाएगा माइनस 39, तो 39 5 जा कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा माइनस 39 इंटू 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, आपको आंसर मिल जाएगा माइनस 195। ये है पहले 10 टर्म का सम। कैसे किया? T4 दिया था, एक इक्वेशन मिला, T9 दिया था, एक इक्वेशन मिला, दोनों को सॉल्व किए, A और D मिला, इसमें पुट के Sn मिल गया। कितना इजी है देखो। चलो इसको कर लो, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइएगा, इस क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, सॉरी 5 करते हैं। 5 में बोला है 2 AP दी है, एक AP है 9 7 5 डॉट 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 डॉट, और एक AP है 24 21 18 24 21 18 डॉट 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 डॉट। हमें फाइंड करना है कि nth टर्म कितना होगा, और प्लस हमें ये भी बोला है कि nth टर्म इज इक्वल, और हमें वैल्यू ऑफ n फाइंड करना है। ठीक है, मतलब हमें बेसिकली n फाइंड करना है, और अगर nth टर्म इक्वल है, nth टर्म इक्वल है तो मतलब क्या, इसका Tn इक्वल होगा इसके Tn के, है कि नहीं? तो हम लोग दोनों में Tn का फॉर्मूला लगाएंगे। ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 9, d इज इक्वल टू माइनस 2, a इज इक्वल टू 24, d इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, Tn लगा दो, Tn इज इक्वल टू Tn, इसका Tn है a प्लस n माइनस 1d, और इसका Tn है a प्लस n माइनस 1d। चाहो तो यहाँ पे 1 1 या फिर डैश डैश करके बता सकते हो, क्योंकि दोनों Tn अलग है। ठीक है, ये हो गया 975, तो a हो गया 9 n माइनस 1 और d है माइनस 2, और ये हो गया a 24 n माइनस 1 और d है माइनस 3। ठीक है, 9 और ये माइनस 2 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस 2n और प्लस 2। ठीक है, क्योंकि माइनस 2n इधर, और फिर माइनस माइनस प्लस, और 2 1 जा 2, और इधर देखो 24, ये हो जाएगा माइनस 3n प्लस 3। अब इसमें देखो आपका कुछ कुछ कटेगा, कुछ कुछ पिटेगा, और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं आप एक्सपोजर, चलिए, तो 9 माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 24 माइनस 3n, 24 माइनस 3n इज प्लस 3 इज इक्वल टू, चलिए इक्वल तो लगा चुके, देखो अब क्या होगा, माइनस 2n माइनस 3n, 3n को n वाले को यहाँ लेकर आओ और बाकी सबको वहां भेज दो, तो माइनस 2n प्लस 3n इज इक्वल टू 24, और 3 हो जाएगा 27 माइनस 9 माइनस 2, तो ये हो जाएगा n, और ये 27 में से 9 गया, 18 में से 2 गया, 16। Therefore the value of n is 16। आपको n मिल गया, तो अभी nth टर्म निकाल सकते हो। nth टर्म कैसे निकाला जाता है? Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, n की वैल्यू इसमें नहीं रखते हैं nth टर्म निकालते समय। ठीक है, ये Tn इवेंचुअली होता क्या है, किसी भी बेसिकली एक एपी के लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है। जैसे मेरे पास एक एपी है 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, बोलेगा इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा Tn निकालने का, तो वो Tn इज इक्वल टू a प्लस तो होता ही है, बट हर एक एपी के लिए एक अलग होता है। जैसे इसके लिए मैं निकालू तो क्या होगा, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, तो इसमें हम n की वैल्यू नहीं रखते, a देखो 2 हो गया, n माइनस 1 और d भी आपका 2 है, तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2n माइनस 2 2 कट जाएगा, तो इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा 2n। आपको कोई भी n फाइंड करना है तो इस फॉर्मूले में रखो, तो इस सेपरेट फॉर्मूले से इस एपी का कोई भी टर्म निकाल सकते हो। जैसे मैं बोलूँ इसका 15वां टर्म क्या होगा, तो आप लोग पूरा फॉर्मूला मत लगाओ, सिर्फ इसमें रखो, तो 2 इंटू 15 मिल जाएगा 30, और 30 ही ऐसे भी आएगा,
तो ये जनरल फॉर्मूला होता है भाई, यहाँ पे भी निकालना है इसके लिए। तो A9 है n-1 और ये है -2। इवेंचुअली हम लोग एक बार निकाल चुके हैं, बट फिर भी देख लो 11 - 2n इसका है जनरल फॉर्म, ठीक है, क्योंकि 9 + 2 11 और -2n, और उसका निकाल लो सेकंड AP का। तो इसका Tn हो जाएगा A + n-1 D। तो A हो गया आपका 24 + n-1 और ये आ गया -3, तो 24 - 3n + 3, तो 27 - 3n हो जाएगा इसका जनरल फॉर्म। देखो इसका Tn हम लोगों ने निकाला, इसका Tn हम लोगों ने निकाला, तो हम लोग अगर चाहते तो दोनों का Tn सेपरेटली निकाल के इक्वल करके भी आंसर ला सकते थे, तो भी आंसर करेक्ट आता। ठीक है, देखो कैसे, 3n को इधर लेकर आओ और 11 को वहां लेकर जाओ, तो ये हो जाएगा n = 16। देखो आंसर सेम है, तो हम लोगों ने 16 निकाल दिया वैल्यू ऑफ n। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, वैसे दोनों एक ही मेथड है, बट क्या इसमें डायरेक्ट लिख दिया है, इसमें सेपरेट किया गया है ना। तो हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था nth टर्म। nth टर्म हमने अभी तक निकाला नहीं है, ठीक है। nth टर्म तो इसका ये हो गया, तो हमें n की वैल्यू मिली 16, तो जो वैल्यू मिली उसका टर्म कितना होगा, मतलब n तो 16 मिला, तो T16 कितना होगा, उसके लिए आप चाहो तो A + n-1 लगाओ, वरना आप लोग इसको भी रख सकते हो, क्योंकि ये इसका जनरल फॉर्म है जैसा मैंने बताया ऐसा। तो 11 - 2n रखो या फिर इसको रखो, दोनों AP इक्वल है, दोनों का nth टर्म इक्वल है, तो AP नहीं इक्वल है बट nth टर्म इक्वल है, तो आपको आंसर सेम मिलेगा। जैसे इसमें रखूंगा अगर 11 - 2n, n मतलब 16, तो 11 - 32 आंसर आ जाएगा -21, और फिर अगर इसमें रखूंगा तो भी आंसर वही आएगा, T16 = 27 - 3 16, तो 27 - 48 में से 27 गया -21, देखो -21 -21 दोनों में से किसी में भी रख के कर सकते हो। ठीक है, आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इफ सम ऑफ थर्ड एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 7। अभी हम लोगों ने ये सम किया था, ठीक है, 6th है कि 7th है, 6th है। इसमें बोला T3 + T8 = 7, ठीक है, और T7 + T14 इज -3, T7 + T14 = -3। तो हमें फाइंड करना है 10th टर्म, मतलब T10 कितना होगा वो फाइंड करना है। तो दोनों में वैल्यू रखो, दो इक्वेशन मिलेगा, सॉल्व कर लो। देखो इसको इसमें रखो पहले, तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ। देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, Tn = A + n-1 D, तो ये हो जाएगा A + 2D, ठीक है, तो ये हो गया A + 2D और ये हो जाएगा A + 7D। इसी में रखोगे 8 यहाँ -1, तो 8 - 1 7D, तो ये 7D = 7। अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा A + 6D। अब ज्यादा बार प्रैक्टिस करोगे ना तो बिना देखे बता दोगे। 7 है तो एक कम हो गया तो 6D, A तो ऐसे ही रहेगा, और इधर एक कम होगा तो 13D = -3। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2A + 9D = 7, और ये हो जाएगा 2A + 19D = -3। अब दोनों को एक साथ लेकर आओ, 2A + 19D = -3। सब्ट्रैक्टिंग कर दो, सब्ट्रैक्टिंग करोगे तो साइन चेंज होगी, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा -10D, ये आ जाएगा 10, ठीक है। तो D की वैल्यू आ जाएगी 10/-10, तो D की वैल्यू आ जाएगी -1। अब D की वैल्यू पुट करोगे तो A की वैल्यू मिल जाएगी, पुट D = -1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन तो हम लोगों ने दिया ही नहीं, हो गया 1, ये हो गया 2। 1 में रखो, तो 1 में रखोगे तो 2A + 9 - 1 = 7, तो 2A - 9 = 7, तो 2A = 7 + 9, तो 2A = 16, तो A = 16/2, देयरफॉर A = 8। तो आपको A मिल गया, D मिल गया। हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था T10। तो T10 क्या हो जाएगा, T10 हो जाएगा A + n-1 और -1 मतलब D, तो 8 + 9 × -1, तो 8 - 9 आपका आंसर आ जाएगा -1। देयरफॉर द 10th टर्म ऑफ द AP इज -1, ऐसा आपको करना है, ठीक है। बहुत इजी है, इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, और इसके जो क्वेश्चन है ना मुझे बहुत मजेदार लगते हैं। मैं वेट कर रहा था कब मुझे कराना है प्रॉब्लम सेट 3। इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ना, हर एक क्वेश्चन चैलेंजिंग टाइप का है, बढ़िया क्वेश्चन है, आप दिमाग लगाओगे ना मजा आएगा। और चाहिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आपको चाहिए तो पिछले के पिछले साल, मतलब जो सिलेबस नहीं चेंज हुआ था उसका प्रॉब्लम सेट रेफर करो। उसमें एक एक प्रैक्टिस सेट में इतने क्वेश्चन हुआ करते थे, 27-28 क्वेश्चन हुआ करते थे एक प्रैक्टिस सेट में। आपको तो 5-10 दे के खत्म कर देता है, ठीक है। वो सब सॉल्व करो तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मिलेगी। चलो इसको कर लो, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोगों ने एक बार किया है MCQ में। इसमें फर्स्ट टर्म बोला है -5, तो A = हो गया -5, ठीक है। और लास्ट टर्म मतलब Tn इसको बोल सकते हो या फिर L बोल सकते हो, -45। तो हमें फाइंड करना है इफ सम ऑफ ऑल नंबर्स इज -120, ठीक है। आज मुझे माइनस क्यों दिखाई दे रहा है हर जगह SN हो गया 120, तो कितने टर्म्स यहाँ पे होंगे, मतलब हमें फाइंड करना है N, हमें फाइंड करना है D, ठीक है।
तो हम लोग वही फॉर्मूला लगाते हैं जो अक्सर लगाते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू T1 प्लस Tn बोलो या फिर इसको A प्लस L बोलो, ठीक है। n अपॉन टू और ये है आपका 120 और T1 है मतलब आपका -5 और Tn है आपका 45 मतलब कि L, ठीक है। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 120 से, 120 है ना जी हाँ। तो ये हो जाएगा 240 इज इक्वल टू n और ये हो जाएगा 40, तो n 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 40n, तो n की वैल्यू आ जाएगी 240 अपॉन 40, तो n की वैल्यू आ जाएगी 6। सर 6 कैसे, अरे 0 0 कट जाएगा, 4 6 24, ठीक है। तो n की वैल्यू अगर 6 आ गई तो आपको कॉमन डिफरेंस कहां से मिलेगा, लगाओ एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। तो आपको a मालूम है, d मिल जाएगा। एस एन मतलब S6 इज इक्वल टू 6/2, ठीक है। S6 मतलब 120 लिखना है यहाँ पे, 2a मतलब 2 इंटू -5 प्लस ये n माइनस 1 मतलब 6 माइनस 1 और ये d, ठीक है। तो S6 आपका 120 है और ये 3, ये -10 प्लस 5d, तो 120 इज इक्वल टू n अपॉन 2 मतलब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो -30 प्लस 15d, तो 15 अरे 30 यहाँ के प्लस होगा तो ये हो जाएगा 15d, तो ये हो जाएगा 150 इज इक्वल टू 15d। तो 15 इसको जाके जब डिवाइड करेगा तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 10, क्योंकि 15 10 जा 150 होता है। अब आपको कोई शॉर्टर तरीका चाहिए, आपको ये फॉर्मूला नहीं याद करना है तो एक और तरीका है, Tn बोला है 45, ठीक है। Tn बोला है 45, तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d होता है। तो Tn आपका 45 है, a प्लस n माइनस 1 d, आपका a कितना है -5 है, तो -5 प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। तो 45 प्लस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 d, ये मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। तो 50 इज इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा n माइनस 1 d। अब इसको दे दो इक्वेशन 1, अब Sn में रखो, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d, जो नॉर्मल फॉर्मूला है उसमें ही रखो, ठीक है। अब n माइनस 1 d की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे मिली है, उसकी जगह आपको 50 लिखना है। Sn आपको मालूम है, Sn आपका है 120 इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस 50, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 240 इज इक्वल टू a की वैल्यू भी आपको मालूम है -5, तो ये -10 प्लस 50, तो 240 इज इक्वल टू n और ये 40, तो 40n इज इक्वल टू 240, ठीक है। 0 0 कट गया, 4 6 24, यहाँ से भी आपको n की वैल्यू 6 मिल गई। अब n की वैल्यू 6 मिल गई तो इस इक्वेशन में रख दो, ठीक है। पुटिंग n इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इसमें रखोगे तो 50 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 d, तो 50 इज इक्वल टू 5d आ जाएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी 50/5, तो d की वैल्यू आ गई 10। अब देखो 10 इधर भी आया, 10 इधर भी आया, 6 इधर भी आया, 6 इधर भी आया, जो मेथड जमता है उस मेथड से करो, ठीक है। मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि आपको यही मेथड से करना है। ये हो गया पहला मेथड और ये हो गया दूसरा मेथड, ठीक है। इसमें आपको अगर ये फॉर्मूला नहीं याद होता है, पहली बार देखा तो यही फॉर्मूला लगाओ, इससे ही लेकर आओ, क्योंकि ये फॉर्मूला मुझे भी नहीं मालूम था, ये फॉर्मूला मुझे प्रीलियम में पता चला क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, कॉन्सेप्ट पढ़ाने की जगह डायरेक्ट एक्सरसाइज करवाई जाती है, तो कॉन्सेप्ट भी ये सब आता है। एक्सरसाइज में तो हम लोग यही फॉर्मूला यूज करते, तो मैं यही मेथड से आंसर लाया करता था, वो सब नहीं यूज करता था। बट प्रीलियम में जब एक क्वेश्चन ऐसा लगा, मैं बोला सर क्या ये बोलते असल में एक फॉर्मूला है जो बताना हम लोग भूल गए थे, तो बताया उन्होंने, फिर तब ये समझ में आया कि ऐसा भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, उसके लिए भी एक सेपरेट फॉर्मूला है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि सम फाइंड करो 1 to n नेचुरल नंबर्स का, सॉरी 1 to n नेचुरल नंबर्स का सम आपको दिया गया है और वो है 36, और आपको फाइंड करना है n का वैल्यू, कितना n टर्म्स इसमें आएगा। तो हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर है तो पॉजिटिव ही होगा, इंटीजर तो है नहीं, होल नंबर में 0 आता है, बट ये 1 से है, मतलब a आपका 1 हो गया, d आपका 1 हो गया, ठीक है। तो इसी को लेके एक फॉर्मूला बना है Sn का। Sn का फॉर्मूला क्या कहता है, n+1/2, ये किसके लिए, ये नेचुरल नंबर्स के लिए, ठीक है। बट ये तो पहला मेथड हो गया, आपको दूसरा मेथड भी बता देता हूँ, आप ये भी यूज कर सकते हो, n/2 2a प्लस n-1d। ये फॉर्मूला क्यों यूज कर सकते हो, क्योंकि सबकी वैल्यू तो 1 होने वाली है, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर आप डिराइव करोगे तो आपको यही फॉर्मूला मिलने वाला है, देखो कैसे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a मतलब 2 ही रह जाएगा, क्योंकि d तो a तो 1 है और d भी 1 है, तो 2 प्लस n-1, d भी 1 है तो वही हो जाएगा, ठीक है। और देखो n/2, अब 2 प्लस n-1, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो Sn इज इक्वल टू n/2, अब 2 में से 1 गया तो बचा 1 और प्लस n, तो इसी को जस्ट सेपरेटली लिख दिया n/2 n+1, वही तो है n+1/2। आगे इसको क्या किया गया, ऐसे अरेंज कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आया है। तो
तो आप लोग अगर इसमें भी वैल्यू पुट करोगे तो भी आंसर मिलेगा, इसमें वैल्यू पुट करोगे तो भी आंसर मिलेगा। इससे करो बात वही है, ठीक है। तो इसमें इससे ही कर दो। एस एन इज इक्वल टू, एस एन आपको दिया, एस एन कितना भाई 36, एन आपको फाइंड करना है, n+1/2, 236 या 72 इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n, ठीक है। तो n स्क्वायर प्लस n माइनस 72 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। 72 का ऐसा नंबर ढूंढो कि प्लस माइनस करने पे 1 आए, ठीक है। तो ढूंढो भाई 72, 6 12 जा, 6 2 जा, 4 3 जा, 3 1 जा, ठीक है। इससे तो कुछ हुआ नहीं। 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, अब शायद कुछ मिल जाए। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 8 जा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 8n माइनस 72 इज इक्वल टू 0, n प्लस 9 माइनस 8n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू -9 तो इनवैलिड होने वाला है, ठीक है। तो n माइनस 8 इज इक्वल टू 0 को कंसिडर करो तो n की वैल्यू आ जाएगी 8। देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स इज 36, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग आंसर फाइंड कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा इजी है। और अगर आप लोग इसमें वैल्यू रखोगे तो भी आंसर मिलेगा। देखो कैसे, एस एन इज इक्वल टू n/2, 2 है मतलब 2 प्लस n माइनस 1, और आपका ये 36, तो 36 इज इक्वल टू n/2 n प्लस 1। बात वही हो गई ना, यहाँ से वही बात है, बस सिर्फ आपको घुमा फिरा के करना है, ठीक है। तो आपका आंसर 8 आएगा। तो इस तरीके से इसको करना है। तो गाइस इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो खत्म होता है। आज के वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 8 को किया। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो 9 से लेके 14 तक करेंगे। और याद रखना 10वां 11वां 12वां 13वां, सॉरी 11वां 12वां 13वां, ये 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा आईएमपी है। 11th 12th 13th बार बार मैं याद दिला रहा हूँ, बहुत ज्यादा आईएमपी है। कई बार प्रैक्टिस करो। सर हार्ड लग रहा है, 10 बार करो, इजी लगेगा, ठीक है।